हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में 26 जुलाई 2019 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि एक स्कीम है जिसका नाम है इंदिरा मेरी विडो पेंशन स्कीम। ये कौन सी राज्य सरकार ने चलाई हुई है और इससे कितने लोग बेनिफिशियरी इसके होंगे? तो इसका आंसर है आसाम सरकार ने ये स्कीम चलाई हुई है। सर्बानंद सोनोवाल की वहां पर सरकार है। इन्होंने इंदिरा मेरी विडो पेंशन स्कीम लॉन्च करी है वहां पर विडोज के लिए। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की, ये है 136 करोड़ रुपए और इससे वहां की 40,000 फैमिलीज को बेनिफिट होगा, मतलब कि 40,000 फैमिलीज इसकी बेनिफिशियरी होंगी। तो ये तो पहला आंसर था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एक स्कीम थी मनसब सिस्टम। मनसब सिस्टम, इस स्कीम का क्रेडिट किसको जाता है? हालांकि ये स्कीम चलाई गई थी अकबर के टाइम पीरियड पे, लेकिन इसका क्रेडिट जाता है टोडरमल को। टोडरमल, राजा टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इनको अकबर ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। तो टोडरमल ने मनसब सिस्टम चलाया था। अब ये मनसब सिस्टम क्या होता था? ये बेसिकली वन रैंक वन पेंशन स्कीम जैसे आज की डेट में चल रही है, उसी तरीके की एक स्कीम थी। पहली बार लोगों के प्रमोशन की बात यहाँ पर करी गई थी और लोगों की जो सैलरी है उसके इंक्रीमेंट की बात करी गई थी। तो ये जो मनसब सिस्टम था इसमें 10 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक का ये प्रोसीजर रहता था सैलरी का। जब भी रिक्रूट किया जाएगा किसी भी सोल्जर को तो उसकी सैलरी 10 रुपए होती थी और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती थी उनकी सैलरी 12,000 रुपए तक होती थी। ठीक है, और इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ इसे। ठीक है, तो फिलहाल आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू गाइस डेडिकेशन। आप सभी लोग जिस डेडिकेशन के साथ आंसर करते हो, सब कुछ रिसर्च करके अपने हिसाब से बहुत ज्यादा एलैबोरेट करके आप लोग आंसर करते हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। बट गाइस, आप सभी समझ सकते हो इस बात को, मुझे 2 या 3 ही विनर अनाउंस करने होते हैं, तो उसके लिए मैं मजबूर हूँ। कई बार तो टफ हो जाता है सिलेक्ट करना। ओके, तो चलिए देखते हैं इस बार कौन रहता है विनर। और आप लोग बस इसी तरीके से लगे रहें। इट्स नॉट ऑल अबाउट gift and reward. It's basically all about your habit to do study and habit to do research on daily basis. Okay, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस इन वर्क प्लेस? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया गया, फिर से बनाया गया। तो इसमें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं ऑफिसेज में, वर्क प्लेस में, उसके हेड कौन बनाए गए? ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होगा ये डायरेक्ट इस तरीके के केसेस को देखेगा। इसके हेड बनाए गए हैं अमित शाह, और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं इस टाइम पर, मतलब होम अफेयर्स मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ध्यान रखिए, नए वाइस चीफ अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने। और मनोज मुकुंद अभी पोस्ट नहीं लेंगे। ये पोस्ट कब लेंगे? ये 1 सितंबर को पोस्ट धारण करेंगे। ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त को पोस्ट से रिटायर होंगे देवराज अनबू। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू। तो देवराज अनबू अगस्त खत्म होते साथ ही रिटायर होंगे और उनकी जगह पर कौन जाएंगे? मनोज मुकुंद नरावने। और आज के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेट करिए उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इरेक्सन हैज साइंड अ पैक्ट विद विच आईआईटी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली? इरेक्सन एक कंपनी है, इसने अभी हाल ही में भारत के किस आईआईटी के साथ पैक्ट साइन किया है जिसके तहत दोनों मिलकर जो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करेंगे, मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे? तो इरेक्सन ने आईआईटी कानपुर के साथ पैक्ट साइन किया है। ओके, तो आईआईटी कानपुर और इरेक्सन मिलकर दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू कंडक्ट स्पेस वॉर एक्सरसाइज? आज तक दुनिया में ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुई है जिसे बोला जा सके स्पेस वॉर एक्सरसाइज। या तो आर्मी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, लेकिन ऐसी पहली एक्सरसाइज होगी। और ये एक्सरसाइज कौन करेगा? ये इस एक्सरसाइज के लिए तैयार है भारत। भारत बहुत ही जल्द इस एक्सरसाइज को अंजाम देगा जो कि एक स्पेस वॉर एक्सरसाइज होगी, मतलब कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ हवा से हवा मारक क्षमता की मिसाइलों को ट्रिगर किया जाएगा।
तो इसमें भारत की तरफ से कौन सी यूनिट पार्ट ले रही है? भारत की तीनों यूनिट पार्ट ले रही हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों इसमें पार्ट लेंगी। अभी इसकी डेट डिसाइडेड नहीं है, जैसे ही डेट इसकी डिसाइड हो जाएगी तुरंत मैं आपको अपडेट करूंगा। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए, स्पेस वॉर एक्सरसाइज करेगा भारत, और ऑफिशियली इसका नाम है IND स्पेस एक्स। IND स्पेस एक्स मतलब इंडिया स्पेस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हॉकी प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर मोहन बागान रत्न 2019? ये भारत के कौन से हॉकी प्लेयर हैं जिनको मोहन बागान रत्न 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं प्रसून बनर्जी और केशव दत्त। प्रसून बनर्जी पहले हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और केशव दत्त 2 बार ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुके हैं, 2 गोल्ड जीत चुके हैं। तो इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा, मतलब फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, प्रसून बनर्जी और केशव दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ड्रैगन ट्री हैज बीन डिस्कवर्ड फर्स्ट एवर इन विच स्टेट? ड्रैगन ट्री, इसकी खास बात पता है क्या है? इसमें रेड ब्लड इस तरीके से निकलता है। ये बेसिकली इसको रेड ब्लड बोला जाता है, हालांकि ये ब्लड नहीं होता, ये एक तरीके का रेड ऑयल काइंड ऑफ होता है। ठीक है, पुराने टाइम पर इसका यूज किया जाता था, दवा के पर्पज से भी इसका यूज किया जाता था, और बोन्स में अगर दर्द रहता है तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता था, और कई बार जो कि वेनमस इंसेक्ट्स होते हैं या फिर स्नेक होते हैं उनके काटने पर भी इससे इलाज किया जाता था। ठीक है, सो ये जो ड्रैगन ट्री है, ये ड्रैगन ट्री भारत में नहीं होते हैं जनरली, तो भारत में पहली बार ये ड्रैगन ट्री पाया गया है, जिसमें इस तरीके से ये आप देख रहे हो, ये जो बह रहा है ब्लड की तरीके से। ओके, तो इन्हें बोलते हैं ड्रैगन ट्री। तो ये खुशखबरी है भारत में मेडिकल सेक्टर के लिए, इससे भारत की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। बहुत ही कम कॉस्ट के साथ हम बहुत ही बड़ी बड़ी ऐसी दवाएं बना सकते हैं जो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ड्रैगन ट्री कौन से स्टेट में पाया गया? ये डिस्कवर किया गया आसाम में, और आसाम में सरकार है सर्बानंद सोनोवाल की, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और सिक्किम में अभी नई सरकार आई है, प्रेम सिंह तमांग की सरकार आई है। इनको प्रेम सिंह गोले भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी हैज हैंडेड ओवर 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन नेवी? इनमें से ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में 2 चेतक हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिए हैं? ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 8 चेतक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था इंडियन नेवी ने 2017 में, तो इन्होंने 2 अभी डिलीवर कर दिए हैं 2018 में, 2019 में सॉरी, और बाकी के बचे 6 ये अगले साल मतलब 2020 में डिलीवर करेंगे। तो ये कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और भारतीय सेना चिनॉक हेलीकॉप्टर किससे खरीद रहा है? चिनॉक हेलीकॉप्टर हम यूएस से खरीद रहे हैं, यूएस की बोइंग कंपनी चिनॉक बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन? कल मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन? इनका नाम क्या है? इनका नाम है बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो बोरिस जॉनसन ने अभी हाल ही में, ये भारतीय मूल की महिला हैं जिनको ब्रिटेन का होम सेक्रेटरी नियुक्त किया है, इनका नाम है प्रीति पटेल। ठीक है, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, प्रीति पटेल जो कि भारतीय मूल की है, ये ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपी 710 करोड़ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर? मतलब कि फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब पहले 3 महीने, तो अप्रैल, मई और जून, तो 30 जून तक ये कौन सा बैंक है जिसने 710 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है? ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेम इसी टेन्योर में लास्ट ईयर 528 करोड़ का लाभ दर्ज कराया था, तो पिछली बार से कहीं ज्यादा ये प्रॉफिट है। पिछली बार 528 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में कमाए थे, इस बार 710 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा ने कमाए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके चेयरपर्सन है IAS ऑफिसर हंसमुख अधिया। हंसमुख अधिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सीज्ड रशियन शिप इन ब्लैक सी? ये बिल्कुल ताजी न्यूज है, आज ही की, अभी की, कुछ आवर्स पहले की ये न्यूज है जो कि मैंने इसमें डाली हुई है।
कौन सा एक कंट्री है जिसने अभी हाल ही में रशियन शिप को ब्लैक सी में सीज कर लिया है? ये है यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया के बीच में पहले भी मुश्किल हालात चल रहे थे। दोनों के बीच में काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में के बीच में, जैसे कि ईरान और यूएस के बीच में, उसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। कुछ टाइम पहले आपको बता दूं, तीन शिप्स, तीन वेसल शिप्स जो यूक्रेन के हैं, इसको रशिया ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो उसी का ये जवाब है। यूक्रेन ने अब क्या किया, रशिया का एक शिप ब्लैक सी में कैप्चर कर लिया, लेकिन रशिया ने उसके बाद यूक्रेन को धमकी दी और वार्न किया कि उनका जो क्रू मेंबर है उसको तुरंत छोड़ दिया जाए। तो यूक्रेन ने इनके क्रू मेंबर को तुरंत छोड़ दिया है, लेकिन इनका जो शिप है ये अभी नहीं छोड़ा हुआ है रशिया का। ठीक है, तो हालात मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा 2018 के आखिरी में जब ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उस टाइम पर यूक्रेन ने मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया था, क्योंकि यूक्रेन को डर था कि रशिया किसी भी टाइम यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो फिर से ऐसा कुछ हो सकता है, तो हो सकता है यूक्रेन फिर से मार्शल लॉ लगा दे इस बार। ओके, लेकिन इस बार यूक्रेन ने ऐसा किया है तो डेफिनेटली यूक्रेन भी इस बार तैयार है। ओके, अब यूक्रेन की बात हो रही है, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन की कैपिटल है कीव। क्या बोलते हैं? कीव। और यहाँ पर करेंसी चलती है रिवनिया। रिवनिया। ओके, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आज के आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।